ये कहानी बंदूकों की नहीं, हौसलों की है। ये लड़ाई सरहद की नहीं, भरोसे की थी। सिर्फ 84 दिनों में कैसे गूंज उठा था भारत का शौर्य पूरी दुनिया में। कैसे दुश्मन की मुश्किलें एक एक करके बढ़ती गई और हमारे वीर जवानों ने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। 84 दिन, एक जंग और 500 से ज्यादा बलिदान और जीत का जज्बा। यह कहानी है शौर्य, बलिदान और जिद की, जिसे सुनकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यह उस शौर्य गाथा की कहानी है जो उस सुबह शुरू हुई जब कारगिल की बर्फीली चट्टानें खामोश नहीं रही। वहाँ कुछ ऐसा हो गया था जिसने पूरी देश की नींद उड़ा दी थी। 3 मई 1999 को एक चरवाहा कारगिल की ऊंचाइयों पर अपनी बकरियां चराने ले जा रहा था। जब उसकी नजर कुछ संदिग्ध हरकतों पर पड़ी तो उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग बर्फ की ओट में छिपे बैठे हैं। सेना को सूचना दी गई और यहीं से शुरू हुई कारगिल की कहानी। 5 मई 1999 को भारतीय सेना ने उस इलाके में तलाश अभियान शुरू किया तो घात लगाए बैठे पाकिस्तानी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। अब ये साफ हो गया था कि यह सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ किया गया हमला है। 9 मई 1999 को एलओसी के पार दुश्मन ने हथियारों से भारतीय पोस्टों पर हमला शुरू कर दिया, जिसमें मोटार और रॉकेट दागने लगते हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह एक युद्ध है। भारत ने इसका नाम दिया ऑपरेशन विजय। 26 मई 1999 ईस्वी को भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सफेद सागर शुरू करती है, जिसमें मिग और मिराज फाइटर प्लेन से दुश्मन के ठिकाने तबाह किए जाते हैं। लेकिन लड़ाई अब आसमान से जमीन तक फैल चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगता है, लेकिन 27-28 मई को इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के 3 विमान गिराए जाते हैं, जिसमें 4 जवान भारतीय वायुसेना के अधिकारी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी इसमें बड़ा झटका लगा। 31 मई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा, हम युद्ध नहीं चाहते हैं लेकिन हालात युद्ध जैसे हैं। अब इस समय तक दुनिया भारत के साथ खड़ी हो रही थी। 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा कर लेती है। यह एक टर्निंग पॉइंट था। यह फतेह पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देता है और भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़ने लगती है। 15 जून 1999 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से बात की, जिसमें पाकिस्तान को तुरंत कारगिल से हटने का दबाव बनाया। दुनिया अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी थी। 5 जुलाई 1999 पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल से सेना हटाने की घोषणा की। 12 जुलाई को सैनिक के हटने की जानकारी देते हैं और साथ ही भारत के साथ बातचीत करने की पेशकश करते हैं। लेकिन भारत ने आखिरी पोस्ट पर कब्जा करने तक ऑपरेशन को नहीं रोका था। टाइगर हिल्स और द्रास सेक्टर पर फिर से तिरंगा लहराया। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय की सफल होने की घोषणा करते हैं और पाकिस्तान से शर्तों के साथ बातचीत करने को कहते हैं। और अंततः 26 जुलाई 1999 ईस्वी को वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने जीत के साथ कारगिल युद्ध खत्म होने की घोषणा की। कारगिल युद्ध खत्म हुआ, लेकिन यह दिन सिर्फ जीत का नहीं बल्कि बहादुरी के सम्मान यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के भी करीब 3000 सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ 357 सैनिक मारे जाने की बात को कबूल करता है। कारगिल युद्ध के जवानों में कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर शेरशाह फिल्म भी आई थी, कैप्टन सौरभ कालिया, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन मनोज पांडे और सूबेदार योगेंद्र यादव, जो कि आज भी जिंदा है। सबको सरकार की तरफ से परमवीर चक्र सम्मान के रूप में मिला। ये कहानी सिर्फ 84 दिनों की नहीं है, ये उन हजारों सैनिकों की है जिसने हिमालय की ऊंचाइयों पर अपने लहू से इतिहास लिखा। आज हम 26वां कारगिल दिवस मना रहे हैं। आइए एक बार फिर से उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।